बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस से क्या मुराद है, मैक एड्रेस की मौजूदगी में आईपी एड्रेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है और आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या फ़र्क है। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम मैक एड्रेस के बारे में बात कर चुके हैं और जानते हैं कि मैक एड्रेस हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ परमानेंटली अटैच्ड एक ऐसा एड्रेस है जो यूनिक है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस मौजूद है तो फिर आईपी एड्रेस की क्या ज़रूरत है। हम एक सादा सी मिसाल से इसे समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका एक दोस्त आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए एक पार्सल भेजना चाहता है, लेकिन उसके पास आपका एड्रेस नहीं है। वो पार्सल पर आपका नाम लिखता है जो कि मान लीजिए ए है, लेकिन ए नाम के तो बेशुमार अफराद दुनिया में मौजूद होंगे। आपका दोस्त आपके नाम के आगे आपकी वल्दियत लिख देता है और अब आपका नाम ए सन ऑफ बी है। अभी भी दुनिया में बहुत से अफराद ऐसे होंगे जिनका नाम और वल्दियत आपसे मैच करती होगी। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका दोस्त आपकी वल्दियत के बाद आपके वालिद की वल्दियत और फिर आगे उनके वालिद की वल्दियत लिखता चला जाता है और आखिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका पूरा नाम दुनिया भर में यूनिक होगा। अब आपका दोस्त ये पार्सल लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है, तो क्या पोस्ट ऑफिस सिर्फ आपके यूनिक नाम की बुनियाद पर पार्सल आपको डिलीवर कर सकता है? ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा अगर पोस्ट ऑफिस के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें पूरी दुनिया के तमाम अफराद के मुकम्मल यूनिक नामों की तफसील मौजूद हो। इसके बावजूद भी आपके लिखे हुए यूनिक नाम को हर एक यूनिक नाम से मैच करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। बिल्कुल यही मिसाल मैक एड्रेस की है, जिसकी मदद से किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन मैक एड्रेस डिवाइस की नेटवर्क पर लोकेशन के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं करता। मैक एड्रेस के बरक्स आईपी एड्रेसेस नेटवर्क्स पर डिवाइसेस की लोकेशन के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। इस वीडियो में आगे चलकर हम जब भी नेटवर्क की बात करेंगे तो उससे मुराद दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी इंटरनेट होगा। अब हम अपनी पार्सल वाली मिसाल को ही दोबारा इस्तेमाल करते हैं। आपका दोस्त चूंकि आपके यूनिक नाम के बावजूद पोस्ट ऑफिस को इस्तेमाल करके पार्सल नहीं भिजवा सकता, तो वो आपसे आपकी लोकेशन पूछता है और आप उससे अपनी मौजूदा रिहाइश का एड्रेस भेज देते हैं। आपका ये एड्रेस भी आपके नाम की तरह यूनिक है, लेकिन एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट ऑफिस आप तक पार्सल पहुंचा सकता है। आईपी एड्रेस भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हर वो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसे एक आईपी एड्रेस फराहम किया जाता है और इसी आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए डाटा उस डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। आईपी एड्रेस स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी। स्टैटिक से मुराद ऐसा एड्रेस है जो एक मरतबा असाइन होने के बाद अमूमन तब्दील नहीं होता। इंटरनेट पर मौजूद वेब सर्वर्स, ईमेल सर्वर्स और दूसरे अहम इक्विपमेंट्स के साथ स्टैटिक आईपी का इस्तेमाल किया जाता है। डायनामिक आईपी से मुराद ऐसा आईपी एड्रेस है जो किसी भी डिवाइस को उस वक्त असाइन किया जाता है जब वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होती है और अगली मर्तबा इंटरनेट से कनेक्ट होने पर नया आईपी एड्रेस असाइन होता है, यानी ये डिवाइस के साथ मुस्तकिल तौर पर अटैच्ड नहीं होता। और आइए अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की असाइनमेंट पर, यानी आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है। आईपी एड्रेसेस की असाइनमेंट में मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। द इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स या ICANN सबसे टॉप पर मौजूद इदारा है। इस इदारे का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम इंटरनेट असाइन नेम अथॉरिटी या IANA है, आईपी एड्रेस के असाइनमेंट के फराइज अंजाम देता है। IANA ने पूरी दुनिया को मुख्तलिफ रीजन में तकसीम कर रखा है और हर रीजन में एक ऑर्गेनाइजेशन इन आईपी एड्रेसेस को मैनेज करती है। मिसाल के तौर पे नॉर्थ अमेरिका में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम एरिन और एशिया में एपनिक है। IANA हर रीजन को आईपी एड्रेसेस का एक ब्लॉक फराहम करती है जो बहुत से यूनिक आईपी एड्रेसेस पर मुश्तमिल होता है। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस IANA की तरफ से फराहम करदा आईपी एड्रेसेस के ब्लॉक्स को मजीद छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देती हैं और फिर मुख्तलिफ मुल्कों में काम करने वाले ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करके आईपी एड्रेसेस के निस्बतन छोटे ब्लॉक्स हासिल कर लेते हैं और यूं एक यूज़र जब किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस यूज़र को आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। आईपी एड्रेसेस को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, आईपी वर्जन 4 स्कीम और आईपी वर्जन 6 स्कीम। आइए पहले बात करते हैं आईपी वर्जन 4 की। 1983 में जब पहली मरतबा आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल किया गया तो आईपी वर्जन 4 का इस्तेमाल किया गया। आईपी वर्जन 4 को आज भी इंटरनेट और बिजनेस नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है।
IP वर्जन 4 एड्रेसिंग के लिए 32 बिट स्कीम का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि इस स्कीम के तहत तकरीबन 4.3 अरब यूनिक IP एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं। इन 32 बिट्स को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इनमें से हर हिस्सा ऑक्टल कहलाता है। हर ऑक्टल 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है और चारों ऑक्टल को अलग करने के लिए डॉट का इस्तेमाल होता है। हर ऑक्टल को डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है और हर ऑक्टल में 0 से 255 तक की वैल्यू हो सकती है। आइए अब बात करते हैं IP वर्जन 6 की। मोबाइल फोन्स, नोटबुक कंप्यूटर्स और दूसरी हैंडहेल्ड वायरलेस डिवाइसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इजाफी IP ब्लॉक्स की ज़रूरत पैदा हो चुकी है। इंटरनेट सार्फिन और डिवाइसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से IP वर्जन 4 की मदद से जनरेट किए गए IP ब्लॉक्स अब नाकाफ़ी हैं। मुमकिना यूनिक IP एड्रेसेस की तादाद को बढ़ाने के लिए IP वर्जन 6 को सोल्यूशन के तौर पर पेश किया गया और IP वर्जन 6 को भी IP वर्जन 4 के साथ साथ इस्तेमाल किया जाने लगा। IP वर्जन 6 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डेवलप किया। IP वर्जन 6 में IP एड्रेस 128 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। IP वर्जन 6 की मदद से बहुत बड़ी तादाद में यूनिक एड्रेसेस जनरेट किए जा सकते हैं। IP वर्जन 6 के IP एड्रेसेस को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है और ये एड्रेस 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। ग्रुप्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। हर ग्रुप 4 हेक्साडेसिमल डिजिट पर मुश्तमिल होता है और 16 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगरचे हेक्साडेसिमल डिजिट्स केस सेंसिटिव नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी ग्रुप के शुरू में अगर 0 हो तो उसे ओमिट किया जा सकता है, लेकिन हर ग्रुप में कम से कम एक हेक्साडेसिमल डिजिट होना जरूरी है। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखाए गए IP एड्रेस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है।